सबसे पहले मलूक नागर साहब आपके पास ही मैं आना चाहता हूं, क्योंकि संसद भवन, नया संसद भवन विशेष रूप से किस तरह का आपको लगा, और क्या आपको लगता है कि इस तरह जो राजनीति पूरे दिन से चल रही है, कुछ 4-5 दिनों से ज्यादा चल रही है, क्या आपको लगता है कि वो राजनीति जायज है? देखिए, तो बड़े नए संसद भवन का भी विरोध करा और कोर्ट में भी गए। इसके लिए जाना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव सिस्टम 1913 से कलकत्ता में शुरू हुआ। ये बिल्डिंग 1917 में बननी शुरू हुई, 26 में पूरी हुई। पहला सेशन 1927 में हुआ, जब करीब 20 करोड़ लोग से कम थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और बंटवारा हुआ, 37 करोड़ लोग थे। 30 करोड़ हिंदुस्तान में रह गए और 7 करोड़ पाकिस्तान में गए। उस समय 543 या 545 सीट, 2 एंग्लो इंडियन की और 543 ये। और आज 2023 में 140 करोड़ लोग हैं। जी जी। तो प्रोपोर्शनेटली प्रोडेटा बेसिस करें तो 888 सीट भी कम है, ज्यादा होनी चाहिए थी। तो उसका उस समय भी विरोध कर रहे थे, वो भी गलत। और आज नहीं गए, एक ऐतिहासिक दिन था। पुरानी संसद जो अंग्रेजों, जब हम गुलाम थे उसके समय में बनी, और आज जब देश आजाद है और देश के गाढ़ी कमाई का पैसा लोगों का वो लग करके जो संसद बनी है, वो अकेले बीजेपी की संसद नहीं है, अकेले बीएसपी की संसद नहीं है, ना अकेले कांग्रेस की संसद होती। अगर कांग्रेस की सरकार भी होती तो वो देश के लोगों की संसद है। इसमें हम सब लोगों को मिलकर के जाना चाहिए था। कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी बैठती थी। और जो विपक्ष सारे टेलीविजनों पर होता है, विपक्ष की 7 पार्टियां इस संसद के शुरुआत करने में सरकार के साथ मिलकर के, इवन पूर्व इसीलिए मलूक नागर साहब, ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि आपके ऊपर और बीएसपी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप तो ट्राइबल की और दलित की बात करने वाली सबसे बड़े दल आप रहे हैं, और आपको क्यों नहीं लगता कि ट्राइबल का अपमान हो गया या राष्ट्रपति का अपमान हो गया, आप लोग चले गए बीजेपी से? ये घनिष्ठता क्यों, ये आपके विरोधी पूछ रहे हैं। राम मोहन शर्मा जी, आप प्लीज ध्यान से सुनना, टाइम देना मुझे। प्लीज बोलिए। ये कुछ महीने पहले चुनाव हुआ और सारी पार्टियों ने उसी दलित का, उसी आदिवासी, जिसको ट्राइबल कहने हैं, उनका विरोध करा। और उसके बाद जब हमने सपोर्ट करा जाके कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के कोई क्या कहता है, किसके साथ है, परवाह नहीं करी। फिर चुनाव हुआ उपराष्ट्रपति का, धनखड़ साहब लड़े जो जाट समाज से थे। ये पिछड़े में 56% लोग हैं, जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सुनार, लोहार, कुमार, तमाम पिछड़ी जाति। हमने फिर भी सपोर्ट करा। और जब चुनाव तक चलो बात ठीक है भाई, वो अपनी पार्टी में अलग खड़े थे, हम अलग खड़े थे विचारधारा से। वो दलितों का और पिछड़ों का खिलाफत कर रहे थे और हम दलितों का और पिछड़ों का साथ दे रहे थे। पर जब महामहिम राष्ट्रपति जी चुनी गई तो उनके नेता सदन आधीर रंजन ने हमारे साथ पार्लियामेंट में कहा राष्ट्र की पत्नी। तो कांग्रेस ने क्या उसे पार्टी से निकाला? नंबर 1। नंबर 2, अगर पार्टी से भी नहीं निकाला, क्या नेता सदन से उसको बदला? राधीर रंजन से ज्यादा काबिल मनीष तिवारी है, डिम्पा गिल है, बिट्टू है, और कई लोग बहुत ज्यादा काबिल हैं। क्या करें? पर कांग्रेस की लीडरशिप कंफ्यूज है, 3 साल से अध्यक्ष नहीं बना। और अगर मलूक नागर साहब की बात को सुनना इसलिए जरूरी था क्योंकि एक विपक्ष की आवाज ये भी है जिसमें मलूक नागर इस बात पर आपत्ति भी जता रहे हैं कि अगर कहा जाए कि सारा विपक्ष वॉकआउट, मतलब एक तरह से बायकॉट कर रहा था, गलत जबरदस्ती, बिल्कुल ठीक, गलत बात को जी रहोगे तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, हमारी बात है साथ रहने की। ठीक नागर साहब, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं। शहजाद पूनावाला इस वक्त मेरे साथ हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। शहजाद पूनावाला, इसके साथ साथ एक और चर्चा शुरू हो गई क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये जो है राज्याभिषेक समझ लिया प्रधानमंत्री ने। दूसरी तरफ आपने देखा होगा आरजेडी है, वो एक ट्वीट कर रही है जिसमें संसद भवन के साथ ताबूत की तस्वीर है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने क्या ट्वीट किया वो भी संभवतः आप तक पहुंचा होगा। तो इस तरह की जो राजनीति होती है, और इसके बाद फिर एक तस्वीर वो जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके कदमों में छोटे से खड़े हुए नरेंद्र मोदी। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इनकी आपत्ति की उत्पत्ति
दरअसल इनकी मानसिक प्रवृत्ति है। जिस प्रकार से उन्होंने चित्रित किया एक ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री को, नेहरू जी के पैरों तले उनको रौंदते हुए या उस प्रकार से दृश्य दिया, तो यही तो उनकी मानसिकता रही है कि परिवार के कदमों के तले देश की जनता और देश का वंचित शोषित समाज होना चाहिए। ये उनकी मानसिकता है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए दरअसल इनको डेट से भी प्रॉब्लम, डिजाइन से भी प्रॉब्लम। अब ये त्रिभुज है, ये त्रिकोण है। त्रिकोण का क्या महत्व होता है भारतीय संस्कृति में आप मुझसे ज्यादा जानते हो, परंतु उसकी तुलना किससे की जाती है? षटकोण एक कॉफिन के साथ, जो लोकतंत्र का सबसे जीवित एक स्तंभ है, उसकी तुलना की जाती है एक शव कक्ष के साथ। किस प्रकार से भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाते उड़ाते सेंगोल का मजाक उड़ाया जाता है। वही सेंगोल जो केवल राजदंड और धर्मदंड नहीं है, बल्कि कि भारत को गुलामी से पहले का भारत और आजादी के बाद का भारत, इसको जोड़ने वाला एक सेतु भी है, एक पवित्र चिन्ह है, उसका भी मजाक उड़ाना। और हर चीज पर तो उन्होंने आपत्ति की है। डेट, डिजाइन, शेर के गुर्राने पर से लेकर सेंगोल तक, लोकार्पण से लेकर उसके बनने तक, हर जगह उन्होंने ये आपत्ति दर्ज की है। ये इसलिए की है क्योंकि देखिए घृणा करते करते मोदी जी की देश की घृणा करने पर उतर आए हैं। मैं इनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। जेडीयू के एक यहां पर प्रतिनिधि बैठे हैं, जेडीयू के ललन सिंह कहते हैं कि हम नए पार्लियामेंट का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए करेंगे। अब बताइए कि क्या वो मानते हैं इस बात को? एक आरजेडी है जो उसको ताबूत से उसकी तुलना करती है। क्या अब मतलब कल या 2024 में एक आध कोई आरजेडी का सांसद आ जाएगा तो ताबूत में बैठेगा? एक है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने तुलना की है भारत के लोकतांत्रिक मंदिर की एक मकबरे के साथ। तो मैं पूछना चाहता हूं, विनय जी यहां पर बैठे हैं कि कल उनके पिताजी मान लीजिए सांसद बनकर जाएंगे तो क्या वो इस मंदिर में नहीं जाएंगे, प्रवेश नहीं लेंगे? तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपत्ति करते करते, और देख समाजवादी पार्टी भी है, अब समाजवादी पार्टी बाकी सबको तो कन्विंस करना छोड़ दे, राम गोपाल यादव जी को कन्विंस कर दे। उन्होंने क्या कहा है उद्घाटन के विषय में, और कितना हिपोक्रेसी है इनके स्टैंड में। जब सोनिया गांधी, और उस समय विनय जी कांग्रेस में थे, जब सोनिया गांधी छत्तीसगढ़ की विधानसभा के अनावरण में जाए और वहां पर आदिवासी हमारी गवर्नर थी, उनका नाम शिलापीठ पे ना हो पर सोनिया गांधी का नाम हो, जबकि वो केवल एक सांसद थी, तब तो चमत्कार है। और जब राष्ट्रपति के विषय में ये लोग बातें करते हैं तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कितने विधानसभाओं के भवनों का उद्घाटन किया। आखिरी बात मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, देखिए एक तर्क मैं आपको दूंगा, 15 अगस्त जो सबसे महत्वपूर्ण दिवस है हमारे देश में, उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है। क्या राष्ट्रपति का अपमान है? 26 जनवरी को बुलाया जाता है। वो संवैधानिक प्रक्रिया है, यह सार्वजनिक समारोह है। यह अंतर कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया। सार्वजनिक समारोह में स्पीकर के कहने पर प्रधानमंत्री को आमंत्रण दिया गया, उसमें नेता विपक्ष भी थे, पर वो नेता विपक्ष नहीं आए अपने कारणों के चलते। जो संवैधानिक प्रक्रियाएं होती है उसमें राष्ट्रपति रहते हैं और वो आगे भी रहेंगे। इसमें अंतर क्या है? मैं डॉक्टर सुनील सिंह के पास चलना चाहता हूं, क्योंकि आपने सबसे पहले जेडीयू आरजेडी का ही जिक्र किया था और सवाल ललन सिंह जी को लेकर उठा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि चूंकि इसमें नहीं बैठेंगे, पुरानी में बैठेंगे, इसका किसी और में काम में इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला है क्या अगर विपक्ष की सरकार बन जाती है 24 के बाद? तो सुनील सिंह जी देखिए, पहले तो अगर नए संसद भवन की बात करें तो ये शिलान्यास से लेके उद्घाटन तक ये कंट्रोवर्सी में रहा। सांसदों से राय नहीं ली गई। ये एक गैर जरूरी खर्च था। इसमें आप देखेंगे तो हमारे विरासत का हनन हुआ।